गुड मॉर्निंग एवरीवन। शाश्वत कोचिंग हिमाचल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी समय में हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारी परीक्षाएं प्रस्तावित है। इसी कड़ी में शाश्वत कोचिंग हिमाचल ने आप लोगों के लिए हिमाचल जीके की एक बेहतरीन सीरीज़ शुरू करी है। इसी की आज दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में समझा था। दूसरी कक्षा में आज हम समझने का प्रयास करेंगे हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी कहाँ स्थित है, इन घाटियों से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और आपके एग्जाम के लिए घाटियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के बारे में। बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती हैं अलग अलग ज़िले, जैसे चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, है ना। इन सारे बिलासपुर, सोलन, ऊना, हमीरपुर, इन सभी ज़िलों में बहुत सारी घाटियाँ स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक ज़िले को देखेंगे। पहले अलग अलग ज़िलों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस ज़िले में कौन सी घाटी है। फिर अंत में आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ूंगा जिसका जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहला ज़िला है हमारे पास कुल्लू। कुल्लू में काफ़ी सारी घाटियाँ मौजूद हैं और इनसे हम देखेंगे। सबसे पहला ज़िला है हमारे पास कुल्लू। सबसे पहला ज़िला है हमारे पास कुल्लू। कुल्लू में काफ़ी सारी घाटियाँ हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे तौर पर प्रश्न आ सकता है। तो पहला पार्वती घाटी, सोलंग घाटी, कुल्लू घाटी, रूपी घाटी, देव घाटी, तीर्थन घाटी और मणिकर्ण घाटी। देखिए अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा, तो एक तो सीधे पूछ सकता है कि पार्वती घाटी किस जिले में स्थित है, रूपी घाटी किस जिले में स्थित है, मणिकर्ण घाटी किस जिले में स्थित है। अब हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। प्रश्न देखेंगे पार्वती घाटी कुल्लू जिले के किस स्थान पर स्थित है। तो जो पार्वती घाटी है ये कुल्लू जिले के मणिकर्ण कसोल घाटी में, मणिकर्ण या फिर कसोल क्षेत्र में ये स्थित है। खीर गंगा भी इसके साथ आ सकता है। सोलंग घाटी, सोलंग घाटी आप लोगों की मनाली में स्थित है और ये जो घाटी है आइस स्केटिंग के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? आइस स्केटिंग के लिए जानी जाती है। उसके बाद है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी का अन्य नाम जो तो देव घाटी भी इसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद है रूपी घाटी। रूपी घाटी भी कुल्लू में स्थित है। ये घाटी चांदी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चांदी की खदानें मिलती हैं। यहाँ पर चांदी की खदानें यहाँ पर होती है। उसके बाद है तीर्थन घाटी। सैंज तीर्थन आपने नाम सुना होगा, नदियाँ भी है सैंज और तीर्थन नाम की। उसके बाद है मणिकर्ण घाटी। तो मणिकर्ण में स्थित है, मतलब पार्वती घाटी की एक छोटी घाटी बोल सकते हैं हम लोग, मणिकर्ण घाटी। तो ये थी कुल्लू जिले की घाटियाँ ये से। और कुल्लू एक जिला भी है तो कुल्लू स्वयं एक घाटी भी है। ठीक है। अगला जिला है हमारे पास सोलन जिला। सोलन जिले में भी काफ़ी सारी घाटियाँ हैं। पहली घाटी है सिरसा या औद्योगिक घाटी, अश्वनी घाटी, दून सपरून घाटी, कुनिहार घाटी, गंभर घाटी। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सिरसा घाटी को औद्योगिक घाटी भी कहते हैं। सिरसा घाटी को क्या कहेंगे? औद्योगिक घाटी। क्योंकि सोलन जिले का बद्दी नालागढ़ जो एरिया है वो सिरसा घाटी है, इसी घाटी में स्थित है जिस कारण इसका नाम औद्योगिक घाटी पड़ा है। अश्वनी घाटी अश्वनी नदी के किनारे बनी हुई है। और दून सपरून घाटी, देखो दून एक जियोग्राफिकल एरिया है। दून एक उपजाऊ क्षेत्र होता है। दून एक उपजाऊ क्षेत्र होता है। उसके बाद एक कुनिहार जगह का नाम भी है कुनिहार घाटी। और गंभर एक खड्ड है, उसी के साथ बनी हुई घाटी का नाम है गंभर खड्ड। तो ये थी सोलन जिले की घाटियाँ। ठीक है। उसके बाद है चंबा। चंबा को या तो चंबा घाटी, चंबा एक खुद घाटी है और चंबा के साथ इसे रावी घाटी भी कहते हैं क्योंकि चंबा रावी नदी के किनारे बसा है। इसके बाद चंबा को दूध एवं शहद की घाटी भी कहते हैं। संपूर्ण चंबा को कहते हैं कि दूध एवं शहद, क्योंकि यहाँ पे दूध एवं शहद का उत्पादन ज़्यादा होता है। उसके बाद है बंदर घाटी, पांगी घाटी, भरमौर घाटी और चुराहा घाटी। बंदर घाटी चंबा जिले में स्थित है। पांगी घाटी, पांगी चंबा जिले का एक दुर्गम क्षेत्र है पांगी घाटी, है ना। पांगी बहुत खूबसूरत एरिया और बहुत दुर्गम भी है। भरमौर आपको पता है, भरमौर घाटी भी कहाँ पर है। और चुराहा घाटी भी कहाँ पर स्थित है? चंबा जिले में स्थित है। ये घाटियाँ कहाँ की स्थित थी? चंबा की। अगला जिला है हमारे पास शिमला। शिमला जिले में एक तो रोहड़ू घाटी या इसे पब्बर घाटी भी हम लोग कहते हैं, या इसका अन्य नाम आप लिख सकते हैं चंद्रनान घाटी। इसका अन्य नाम है चंद्रनान घाटी। ठीक है। चंद्रनान घाटी इसी घाटी से पब्बर नदी का उद्गम होता है, जिसे रोहड़ू के नज़दीक ये घाटी है जिसे चंद्रनान घाटी या हम लोग पब्बर घाटी भी कहते हैं। दूसरी घाटी है हमारे पास हसन वैली या हसन घाटी। ये शिमला के साथ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये शिमला के साथ ही ये घाटी स्थित है। उसके बाद है स्पैल घाटी। स्पैल घाटी के बारे में आप लोगों ने कम सुना होगा। ये इसलिए कम सुना क्योंकि ये घाटी जो स्पैल वैली है, स्पैल घाटी अभी इस साल जनवरी महीने में चर्चा में थी क्योंकि यहाँ पर भूंडा महायज्ञ किया गया था।
यहाँ पर भुंडा महायज्ञ किया गया था, जो हिमाचल प्रदेश के बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक था, जहाँ पर लगभग 1 लाख लोग भागीदार हुए थे। यह घाटी भी रोहडू से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर लगभग 1 लाख लोग आए थे और स्पैल घाटी रोहडू से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो स्पैल घाटी भी आप लोग ध्यान रखोगे कहाँ पर स्थित है, शिमला जिले में। हसन घाटी शिमला के नज़दीक ही है। रोहडू चंद्रनाहन घाटी ये आपकी शिमला जिले में स्थित है। अगला जिला है हम लोगों के पास किन्नौर। किन्नौर में बहुत सारी घाटियाँ और सारी की सारी महत्वपूर्ण है। सांगला घाटी और बसपा घाटी, सतलुज घाटी, रिब्बा घाटी, रूपा घाटी, रूपीन घाटी, युल घाटी, हांगरंग घाटी, टिडोंग घाटी देखेंगे। सांगला घाटी या बसपा घाटी को हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी भी कहा जाता है, सबसे सुंदर घाटी कहा जाता है। और सतलुज घाटी की बात करें तो सतलुज घाटी किन्नौर में नहीं, सतलुज घाटी किन्नौर, शिमला, बिलासपुर होते हुए एक बहुत लंबी घाटी है, जहाँ जहाँ से सतलुज नदी बहती है बिलासपुर के डैम तक, है ना, गोविंद सागर झील तक, ये पूरी की पूरी सतलुज घाटी ही है। उसके बाद है रिब्बा घाटी। रिब्बा घाटी को अंगूरों की घाटी भी कहते हैं। रिब्बा घाटी को अंगूरों की घाटी भी कहते हैं। उसके बाद है रूपा घाटी। देखो, रूपा और रूपी घाटी में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि रूपा घाटी किन्नौर में और रूपी घाटी कुल्लू में है। रूपी घाटी कुल्लू में और रूपा घाटी किन्नौर में। उसके बाद है रूपीन घाटी, क्योंकि रूपीन नदी भी है किन्नौर में, जो उत्तराखंड से निकलती है और किन्नौर होते हुए पहुँचती है, तो रूपीन घाटी, है ना। उसके बाद है युल घाटी, हांगरंग घाटी और टिडोंग घाटी, है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। अगर बात करें हांगरंग घाटी की, हांगरंग घाटी एक तो पूरा का पूरा किन्नौर पहले ही दुर्गम क्षेत्र है, बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। और उसके अलावा अगर किन्नौर में ही बात करें कि सबसे पिछड़ा कौन है, तो वो है हांगरंग घाटी। आपने नाम सुना होगा नाको झील का, तो नाको झील हांगरंग घाटी का ही हिस्सा है। तो हांगरंग घाटी किन्नौर का भी सबसे दुर्गम क्षेत्र है। उसके बाद है टिडोंग, वैसे टी नहीं है, ये टिडोंग है, ये ना टिडोंग घाटी। टिडोंग घाटी किन्नौर जिले में स्थित है। आप लोगों ने नाम सुना होगा हिमाचल प्रदेश का जो लास्ट गांव है, जिसे कहते हैं चारंग। चारंग क्षेत्र में जो चारंग क्षेत्र, इसके नज़दीकी जो गांव है, या जिसे लास्ट गांव की संज्ञा हम लोग देते हैं, तो ये टिडोंग घाटी। तो चारंग गांव टिडोंग घाटी में स्थित है। यहाँ पे टिडोंग नदी भी स्थित है और यहाँ पे टिडोंग घाटी भी है। तो ये सारी की सारी घाटियाँ थी हम लोगों के पास किन्नौर जिले की, सारी सब याद होनी चाहिए। रिब्बा घाटी महत्वपूर्ण है, रिब्बा घाटी से याद करोगे, इसे अंगूरों की घाटी कहते हैं। सांगला घाटी ये जो हिमाचल प्रदेश सबसे सुंदर घाटी है, और टिडोंग घाटी ये चारंग गाँव के आसपास स्थित है। और किन्नौर जिले की सबसे दुर्गम या सबसे पिछड़ी हुई घाटी है हांगरंग घाटी। यहाँ तक हो गया। अगला जिला है हमारे पास कांगड़ा जिला। कांगड़ा खुद एक घाटी है ना, धौलाधार के नीचे बसा हुआ है, धौलाधार के चरणों पे बसा हुआ कांगड़ा घाटी, है ना। उसके बाद एक कांगड़ा घाटी में बहुत सारे बीर हुए हैं, तो जिसका इसका नाम बीर घाटी पड़ गया। उसके बाद ये विश्व प्रसिद्ध एक घाटी और स्थित है, जिसका नाम है बीड़ बिलिंग घाटी। उसके बाद एक घाटी और, इसका नाम है बड़ा बंगाल घाटी। और चौथी है इसमें हल्दून घाटी। बड़ा बंगाल, देखो 2 बंगाल हैं, एक बड़ा बंगाल है, एक छोटा बंगाल है। बड़ा बंगाल बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और कांगड़ा जिले में स्थित है। छोटा बंगाल कांगड़ा और मंडी जिले दोनों में स्थित है, लेकिन ज़्यादातर एरिया उसका मंडी जिले में स्थित है। उसके बाद बीर घाटी, आपको पता होगा कांगड़ा से, है ना, मेजर सोमनाथ शर्मा, विक्रम बत्रा, ऐसे लोग जो कांगड़ा से निकले, है ना, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, तो इसी आधार पर कांगड़ा को बीर घाटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है पैराग्लाइडिंग के लिए जो घाटी स्थित है, पैराग्लाइडिंग के लिए बीड़ बिलिंग स्थित है, जो पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। उसके बाद है बड़ा भंगाल घाटी। बड़ा भंगाल घाटी कांगड़ा जिले में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश का भी और भी ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर अभी तक सड़क सुविधा नहीं है। सड़क के साथ साथ यहाँ किसी प्रकार के मोबाइल का नेटवर्क अभी भी मौजूद नहीं है। सड़क का काम यहाँ जोरों पर चला है, लेकिन अभी उतना पहुँचा नहीं है। उसके बाद है हल्दून घाटी। हल्दून घाटी भी कांगड़ा में स्थित है, ये देहरा के पास स्थित है। कांगड़ा में एक जगह जिसका नाम है देहरा के पास एक घाटी स्थित है, जिस घाटी का नाम है हल्दून घाटी। तो ये कांगड़ा की घाटियाँ आपको याद होनी चाहिए, कांगड़ा घाटी, वीर घाटी, बीड़ बिलिंग घाटी, बड़ा भंगाल घाटी, हल्दून घाटी। हल्दून घाटी से आप लोग कन्फ्यूज होंगे, हल्दून, दून, सपरून, क्यारदा दून, तो ऐसे नाम होंगे, लेकिन हल्दून घाटी कहाँ स्थित है? कांगड़ा जिले के देहरा के पास ये घाटी स्थित है। अगला जिला है हमारे पास बिलासपुर। बिलासपुर एक तो पहली बात मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि इसमें सतलुज घाटी का ही विस्तार जो किन्नौर से आई हुई वही है। उसके अलावा यहाँ पे धाविन घाटी या चैंतो घाटी, आप लोग 2 घाटियाँ यहाँ पे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अगला जिला है हमारे पास मंडी। मंडी में भी काफ़ी सारी घाटियाँ हैं। पहली घाटी तो ये इमला बिमला घाटी, चौहार घाटी, बल घाटी, चौंतड़ा घाटी, इड़ा होगा यहाँ पे ना, चौंतड़ा घाटी। चौंतड़ा घाटी के बाद है जंजैहली घाटी,
है ना। इमला बिमला घाटी मंडी जिले में 2 नदियां भी बहती है इमला बिमला नाम से, जो करसोग में बहती है, जो करसोग में बहती है। तो इमला बिमला घाटी करसोग में स्थित है और करसोग खुद एक अपने आप में घाटी है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि करसोग घाटी कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर भी मंडी जिले में होगा। और करसोग घाटी की सब घाटियाँ या छोटी घाटियाँ बोल सकते हैं, इसी का भाग है इमला बिमला घाटी। उसके बाद है चौहार घाटी। एक नाम और पढ़ाया था मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले, इसका नाम है चुरहा घाटी। चुरहा जो है तो चंबा में है और चौहार घाटी आपकी मंडी में। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, चौहार मंडी में, चुरहा आपकी चंबा में। चौहार घाटी मंडी जिले में स्थित है। आपने नाम सुना होगा देवश्री हुरंग नारायण जी का। तो हुरंग नारायण जो है तो चौहार घाटी से संबंध रखते हैं और हिमाचल प्रदेश की सुंदर घाटियों में ये घाटी शामिल है। उसके बाद है बल घाटी। बल घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी में मानी जाती है। बल घाटी में टमाटर की लगभग हर चीज़ की खेती यहाँ पर हो जाती है, लेकिन ये टमाटर की खेती के लिए मुख्यतः जानी जाती है और हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। अब इसके उपजाऊ होने का कारण मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन घाटियों से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए बल घाटी इतनी उपजाऊ कैसे हुई। बल घाटी का जो एरिया है वो थोड़ा मतलब उत्तराई पे स्थित है और इसके चारों ओर एक पहाड़ों का इर्द गिर्द घुमा हुआ है। जब भी कभी बारिश होती है तो पहाड़ों से जो नदी के नुकसेपन होते हैं, जो जलोढ़ मृदा होती है, वो सारी की सारी आके बल घाटी के मैदानों में बिछ जाती है। तो जिस कारण हर वर्ष इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, तो जिस कारण हिमाचल प्रदेश की बल घाटी सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है। उसके बाद है चौंतड़ा घाटी। ये जोगिंद्रनगर के पास स्थित है। जो बाद है झंझेड़ी घाटी। आपने नाम सुना होगा शिकारी देवी। तो शिकारी देवी जिस घाटी में स्थित है उसका नाम ही झंझेड़ी घाटी है। झंझेड़ी घाटी आप सराज भी लिख सकते हैं इसे, सराज में घाटी है ना, बहुत ही सुंदर घाटी है ना। बहुत सारा सेब का उत्पादन यहाँ पे काफ़ी मात्रा में होता है। अगला जिला है हमारे पास लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में काफ़ी सारी घाटियाँ हैं। लाहौल घाटी अलग है, स्पीति घाटी अलग है, चंद्रभागा घाटी अलग है, पिन घाटी अलग है, लाहौल घाटी, लिंगटी घाटी, पाटन घाटी, मटवा घाटी। लाहौल और स्पीति तो आपने जिला देखा होगा, लेकिन लाहौल और स्पीति में अलग अलग घाटियाँ मैं आपको दिखाऊंगा मैप में, है ना। मैप कहाँ है हमारा, ये देखेंगे। लाहौल स्पीति का ये जो केलांग, ये जो कुंजुम दर्रा है, कुंजुम दर्रे से नीचे वाली इसका घाटी का नाम है स्पीति घाटी और ऊपर वाली घाटी का नाम है लाहौल घाटी। ऊपर वाली घाटी का नाम लाहौल घाटी, नीचे वाली घाटी का नाम स्पीति घाटी। तो ये थी लाहौल और स्पीति घाटियाँ दोनों अलग अलग। उसके बाद है चंद्रभागा घाटी, क्योंकि यहाँ पे एक नदी बहती है चंद्रभागा, तो जिस कारण उसके किनारे स्थित जगह को कहते हैं चंद्रभागा घाटी। बाद है हमारे पास पिन घाटी। लाहौल स्पीति में एक नदी बहती है जिसका नाम है स्पीति नदी। तो स्पीति नदी की एक सहायक नदी है पिन नदी, और पिन नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र को हम लोग कहते हैं पिन घाटी। उसके बाद है लिंगटी घाटी। लिंगटी घाटी लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी। ध्यान रखना, हिमाचल की नहीं बोला मैंने कहा लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी है पिन घाटी, लिंगटी घाटी। कौन सी घाटी, सॉरी लिंगटी घाटी। उसके बाद है पाटन घाटी। पाटन घाटी को आलू की घाटी भी कहते हैं। पाटन घाटी को आलू की घाटी भी कहते हैं। देखिए पाटन घाटी, अगर आलू उत्पादन में पूछेगा कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर होगा शिमला में। सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन कहाँ होता है, उसका आंसर भी शिमला होगा। लेकिन आलू पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन पूछेगा तब लिखोगे आप लाहौल स्पीति की पाटन घाटी को, कि प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, कहाँ पर होता है, आलू में। और इसने नीदरलैंड को पछाड़ के दुनिया का ये पहला स्थान है जहाँ पे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद मटवा घाटी है। मटवा घाटी का आपने सीधे याद रखना है, ऐसे इसमें कोई बदलाव नहीं। तो ये सारी की सारी घाटियाँ कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में ये स्थित है। अगला जिला है हमारे पास सिरमौर। सिरमौर में हमारे पास है पावंटा घाटी, राजगढ़ घाटी, क्यारदून घाटी। राजगढ़ घाटी को हम लोग आड़ू की घाटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आड़ू की खेती बहुत मात्रा में होती है। उसके बाद है क्यारदून। 3-4 दून मैंने आपको लिखा है, क्यारदा दून, दून सपरून, हल्दून। हल्दून है कांगड़ा में, उसके बाद है क्यारदा दून सिरमौर में, और दून सपरून है आपकी सोलन में। तो तीनों चीज़ें अलग अलग है, मिक्स मत कर देना, ध्यान से एक बार देख लेना इसको, ठीक है। ये थी हम लोगों की हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। तो आप लोगों के लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाटन घाटी आलू के लिए प्रसिद्ध है, क्या ये सही है? उसके बाद है ब्यास नदी बल घाटी से होकर बहती है। पांगी घाटी सबसे उपजाऊ घाटी है। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, उपयुक्त में से कितने कथन सही है, कौन सा नहीं है, कितने कथन सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर करोगे, जो भी आपको आंसर लगेगा आप करें। इसका जवाब मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा कि ये इसका सही आंसर है। उसके एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा कि यहाँ पे विस्तार बता के कि ये इसलिए महत्वपूर्ण, इसका ये आंसर इसलिए ठीक हो। तो ये थी आप लोगों की आज की क्लास। तो बहुत बहुत धन्यवाद।